हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली प्री मार्केट की वीडियोस बनाता हूं। कल मैं नहीं बना सका, जस्ट गाँव में एक शादी थी तो मैं वहाँ पे था, फिर बिजी था। और आज भी मैंने आपको कोई अपडेट नहीं दिया, टेलीग्राम पे कोई भी अपडेट नहीं मिली, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बट कल के लिए हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से ट्रेड करेंगे। और आपको मेरा फॉर्मेट पता है कि डेटा और चार्ट इन दोनों की एनालिसिस होती है, और यहाँ पे प्री मार्केट का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देन उसके बाद अगर लाइव मार्केट में कोई अपडेट होती है या फिर मुझे कोई नई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो आप जो है कि सीधे सीधे वहाँ पे उसको फॉलो करके अपना कुछ ट्रेड कर सकते हैं। और पहले आप ट्रेड करिएगा, अपनी एनालिसिस करने के बाद ही ट्रेड करिएगा, पहले आप ट्रेड मत कर लीजिएगा। ओके, सो पहले एनालिसिस करिए, देन उसके बाद आप ट्रेड करिए। अब एक रिक्वेस्ट है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, थोड़ा सा वॉच करिए ये वीडियो है मेरा जो कल से नई बैच चालू होगी 15 फरवरी। तो अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं कोर्सेज, आप मुझसे सीखना चाहते हैं, मेरी जो एनालिसिस की क्लासेस है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो टोटल इन डिटेल मैंने इसमें बता रखा है कि क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा। तो आप वो वीडियो देखिए, ये वाला वीडियो, और उसको आपको डिटेल समझ में आए, अच्छी लगे तो आप ज्वाइन करिएगा। बहुत ही नॉमिनल फीस है, 5000 की फीस है। और जूम एप्लीकेशन पे लाइव 9 से 10 क्लासेस चलेंगी और आप उसको देख सकते हो और मेरे सीक्रेट्स पता कर सकते हो कि मैं किस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन करता हूँ। डेटा एनालिसिस का जो पावर है वो चीज़ आप लर्न कर सकते हो। सो ये वीडियो जरूर देखिए, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि ज्वाइन करना, सो सिंपली इस नंबर पे गूगल पे या फोन पे आप पेमेंट कर सकते हैं। 5000 रुपीज़ की फीस, अपना नेम और सिटी के साथ स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा, आपको लिंक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आपको प्रॉपर डिटेल सेंड कर दी जाएगी। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में कल हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे उसके लिए यहाँ पे जान लेते हैं। कल से पहले आज वाला देख लेते हैं। मैंने आपको, देखो मैं वीडियो नहीं बना पाता वो अलग बात है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्या होगा तो आपको कैसा डिसीजन लेना है। मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि 17,800 का अगर पुट का वही बढ़ेगा तो आपको, ये वीकली वाले में मैंने बताया था, वीकली एनालिसिस में मैंने आपको बताया हुआ था यानी 17,800 का अगर वाई बढ़ेगा, मंडे के लिए भी वो चीज वैलिड थी। ओके, तो मंडे के लिए आपका यहाँ पे वैलिड थी, तो मंडे को आपको पता है मंडे वाला वीकली एनालिसिस जो था यहाँ पे आप देखिए 13 फेब को ये चीज, तो इसमें मैंने क्लियर कट बोला था कि अगर 17,800 का पुट का वाई बढ़ेगा और कॉल वाला थोड़ा ऊपर सा घटेगा तो आपको ये मान लेना है कि मार्केट आपका ऊपर जा सकता है। तो आपने अगर उसको देख करके थोड़ा सा भी आइडिया लगाया होगा तो मार्केट के इस अप मूव का आपको अंदाजा हो गया होगा। इसलिए मैं कहता हूँ डेली बेसिस पे वॉच करो, प्रॉपर लेवल्स को वॉच करो, क्या बोल रहा हूँ, किस तरीके से डेटा को देखना है। यहाँ पे मैं डेटा देखना भी आपको सिखा देता हूँ ताकि लाइव मार्केट में आप खुद से डिसीजन ले सको, कहीं कुछ कंफ्यूजन ना रहे। जो होता है वो बता देता हूँ भाई, ये आपको करना है। ओके, ये चीज याद रखिए। तो देखिए कॉल का वाई कितना गिरा है, ऑलमोस्ट 39 लाख गिरा है, और पुट का वाई ऑलमोस्ट 40 लाख बढ़ा हुआ है। तो अगर पुट का वाई बढ़ रहा है, कॉल का वाई गिर रहा है, दैट मीन्स मार्केट आपका ऊपर जा सकता है। दैट इज कॉल्ड शॉर्ट कवरिंग। तो यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, लेट से अगर मैं किसी दिन बिजी हूँ, अपडेट नहीं कर पाया, तो आप इसको देख करके डिसीजन ले सकते हो। प्लस आपको चार्ट में भी दिख रहा है कि भैया ब्रेकआउट हो चुका है, तो ये सब चीजें आप एक ट्रेड ले सकते हो। ओके, चलिए। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि कल किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो डेटा को देख लेते हैं। यहाँ पे अभी भी जो हमारे पास सपोर्ट है वो सपोर्ट है 17,900 का। मार्केट 929 पे खड़ा हुआ है और 17,900 का सपोर्ट है। ओके, और जो रेजिस्टेंस हमारे पास वो लेटेस्ट रेजिस्टेंस है 18,000 का। ओके, अब इसमें हमें करना क्या है, तो 100 पॉइंट की रेंज दिखी। ओके, अब हमें इसमें करना क्या है, देखिए मार्केट आपका वॉलेटाइल रह सकता है। वॉलेटाइल मींस बड़े बड़े मूव आ सकते हैं, 100 200 पॉइंट का मूव आ सकता है। रेंज 100 पॉइंट की है, लेकिन हमें उसमें चेंज कैसे देखना है। ओके, पहली बात तो याद रखो, मार्केट आपका वॉलेटाइल रह सकता है, मतलब बड़े मूव्स आ सकते हैं, तो स्टॉप लॉस रखिएगा। अगर आपका हिट हो जाए तो एग्जिट कर जाइएगा, और टारगेट थोड़े से लंबे करिएगा, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। और रेंज 100 पॉइंट की रहेगी। अब आप बोलोगे सर जी रेंज 100 पॉइंट की बता रहा हूँ, फिर आप बोल रहे हो कि बड़े बड़े, भाई ऊपर नीचे होगा ना, रेंज आपकी टाइट होगी लेकिन अप डाउन तो होगा ना। प्लस दूसरी चीज, अगर आपका मार्केट कल थोड़ा सा नीचे जाने लगे और 17,900 का पुट का ओआई गिरने लगे तो आपको ये मानना है कि मार्केट आपका और नीचे जा सकता है। और अगर मार्केट आपका कल थोड़ा सा ऊपर जाने लगे और 18,000 का कॉल का ओआई गिरने लगे और पुट का ओआई बढ़ने लगे तो आपको ये मानना है कि मार्केट आपका और ऊपर जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे आपको एक तरीका भी बता दिया कि किस तरीके से आप वॉच कर सकते हो। ओके, खुद से प्रेडिक्ट कर सकते हो, और टेलीग्राम पे अपडेट तो मैं दूंगा ही। सो अब हम चलते हैं। रेंज हमें मिल गई 100 पॉइंट की रेंज, और थोड़ा सा ये भी पता चलेगा कि मार्केट वोलेटाइल रह सकता है। तो हम बाइंग और सेलिंग के वो देख लेते हैं, कहाँ पे हमें बाइंग करनी है, कहाँ पे हमें सेलिंग करनी है। यहाँ पे अगर मैं आपको चलूँ और आपके साथ शेयर करूँ कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है। सो देखिए ये जो पूरा एरिया था ना, ये पूरा एरिया एक टाइम पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, अब तो ये टूट गया है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब टूट जाते हैं तो अगेंस्ट हो जाते हैं, मतलब अगर रेजिस्टेंस टूट जाता है तो वो सपोर्ट का काम करता है। तो मतलब
इस एरिया में आपका को बाइंग करनी है, यानी कि सपोर्ट का काम करेगा। तो पहला पॉइंट हो गया। तो इसमें से मैं आपको बाइंग के लेवल्स बता दूं। देखिए बाइंग के लेवल जो आपके होंगे वो होंगे सीधे सीधे ये वाले, ये मैं वही रेंज ले रहा हूँ, पूरी रेंज। ओके, और यहाँ पे थोड़ा सा एक डिमांड जोन भी है। डिमांड जोन क्या होता है आपको मैं अपने क्लासेस में सिखाता हूँ, तो आप उसको थोड़ा सा अगर चाहे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। सो यहाँ पे आपका जो बाइंग का लेवल होगा वो 17,871, तो 870 यानी 870 अगर आएगा तो 870 पे रिवर्सल देख करके आपको बाई करना है। अब जो लोग नए हैं उनको रिवर्सल नहीं पता होगा, तो रिवर्सल क्या होता है आपका, यहाँ पे देखिए ऐसे मॉर्निंग स्टार टाइप बनेगा, मतलब एक डोजी कैंडल बनेगी, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, और यहाँ पे भी बन रहा है। तो ऐसे जो पैटर्न होते हैं वो रिवर्सल के पैटर्न कहे जाते हैं। तो क्या होगा, मार्केट अगर फ्लैट खुलेगा, नीचे आएगा, और यहाँ से अगर ऐसे पैटर्न बनाकर के रिवर्सल देगा तो आप ट्रेड करोगे, और आपका स्टॉप लॉस होगा उसी का लो, और टारगेट जो आपका होगा वो टारगेट आपका होगा सीधे सीधे 17,950 का। तो ये एक पहला ट्रेड है कल के लिए। अब दूसरा ट्रेड देखिए, अब दूसरे ट्रेड के लिए मैं आपको थोड़ा 15 मिनट में लेके जाना चाहूंगा। देखिए ये जो अभी की रेंज है ना, ये अभी भी ये एरिया रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ये जो रेंज है थोड़ी सी मैं इसको और टाइट कर देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। ये इस तरीके से, आज थोड़ा सा ये डाउन है, कल हो सकता है नीचे भी गिर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट बाइंग आपको इसी के ऊपर करनी है। मतलब अगर 1800 ओके, जो आपका लेवल है, मैं 18,000 नहीं 970 970 देखो 70 के लेवल में रहे, नीचे भी 70 मिला था, ऊपर भी 70 मिला था। सो 970 के अगर ऊपर जाकर के मार्केट क्लोज हो जाए, जैसे फ्लैट खुले कल ऊपर 970 के ऊपर जाकर के क्लोज हो जाए, और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, 15-20 मिनट यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, जैसे यहाँ पे देखो टाइम स्पेंड कर रहा है ना। देखो आप मार्केट आपका अप मूव लेने वाला है, कैसे समझोगे आप, मार्केट आपका अप मूव लेने वाला है, आप इस तरीके से समझ सकते हो। जब आपका मार्केट ऊपर जाता है और टाइम स्पेंड करता है ना, तो इसका मतलब वो जगह बना रहा है अप जंप करने के लिए। तो आपको यही चीज, यही पैटर्न आपको याद रखने हैं। सो कल आपका अगर मार्केट इसके ऊपर जाए, 970 के ऊपर जाए और यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, देन उसके बाद जब अगेन उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तब आप यहाँ पे बाई करोगे इसके ऊपर। सो 970 के ऊपर ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे आप बाई करोगे। ओके, ये दो तरीके से आपके ट्रेड मिल रहे हैं, नीचे बाइंग और ऊपर सेलिंग। देखो सेलिंग का एक्चुअली में जो बन रहा है ना, सेलिंग का अब थोड़ा सा नीचे के लेवल्स बन रहे हैं। तो सेलिंग के लिए आपको क्या करना है, पहली बात तो मार्केट को गैप डाउन खुलना पड़ेगा, गैप डाउन खुलना पड़ेगा, और अगर गैप डाउन खुलेगा भी तब भी बाइंग ही आ जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। तो आप थोड़ा सा सेलिंग को अग्रेसिवली नहीं कर सकते। सेलिंग आप कैसे कर सकते हो मैं आपको वो बताता हूँ। अग्रेसिवली सेलिंग, जैसे लेट्स से आपका अगर गैप डाउन भी खुला ना मार्केट में, तुरंत बाइंग ही आ जाएगी, आप याद रखिए, बाइंग आ जाएगी पक्का। तो वहां पे आप अग्रेसिवली सेलिंग नहीं कर सकते, भाई चलो ये लेवल टूट गया आप सेल करो, नहीं, हमें रिस्क हो जाएगा, वहां पे ट्रैप हो जाएंगे, सीधे सीधे शॉर्ट सेलिंग में ट्रैप हो जाएंगे, तो हमें वो ट्रैप में फंसना नहीं है। हम सेलिंग करेंगे, लेकिन हम सेलिंग करेंगे एक पैटर्न आपको पता होगा, डबल टॉप जिसका नाम है। तो अगर मार्केट लेट से ऊपर जाता है कहीं पे, ओके, सेकंड हाफ तक ऊपर जाता है या फिर 10-11 बजे तक ऊपर जाता है, तो जब ये यहाँ पे आकर के एक डबल टॉप का पैटर्न बना है, मतलब ऊपर जाएगा, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा अच्छा बताता हूँ ताकि आप लोग समझ सको। ओके, यहाँ पे मार्केट आपका ऊपर जाए और फिर ऊपर जाकर के नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए, तो डबल टॉप का जब पैटर्न बनेगा तो डबल टॉप के नेकलाइन के ब्रेकडाउन पे हम शॉर्ट करेंगे। फिर जहां से भी हमें मिलेगा, हमारा पहला टारगेट होगा सीधे सीधे यही वाला 895 यानी 890 का, और दूसरा टारगेट हो जाएगा हमारा ये वाला 855 860 का। तो हमें शॉर्ट करना है, लेकिन शॉर्ट हमें अपर रेंज में करना है, वो भी डबल टॉप के नेकलाइन के ब्रेकडाउन पर। अब डबल टॉप जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता, तो मैं आपको उनको दिखाता हूँ कि डबल टॉप का चार्ट का पैटर्न कैसा होता है। मैंने आपको आई थिंक बता दिया है, तो आप वो अंडरस्टैंड कर लोगे। ये देखो डबल टॉप एक बना है, ओके, सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे गया, ऊपर गया, फिर नीचे गया, तो यहाँ पे डबल टॉप बना, ये टॉप 1 टॉप 2 नेकलाइन इसको बोलते हैं, और जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ आप शॉर्ट कर सकते हो, तो ये टारगेट आपका इजिली अचीवेबल है। तो इसी तरीके से हमें शॉर्ट करना है ऊपर, हमें ब्रेकडाउन पे शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि हम ट्रैप हो सकते हैं, ये याद रखिएगा। तो कल क्या नहीं करना है वो भी बता दिया, क्या करना है वो भी बता दिया, और अगर इसके अलावा भी कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे मैसेज और कॉन्टेक्ट तो कर ही सकते हो, ओके। और अपडेट यहाँ पे अगर इन सब के अलावा कुछ होगा तो मैं आपको अपडेट अलग से करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। सो डू ज्वाइन, एंड इसके लिंक मैंने इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे रखी है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और अगर ना मिले तो टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकी इन्वेस्ट सर्च करिएगा, ग्रीन कलर का इसका सिंबल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी में यही 3 तरीके की प्लानिंग है। अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लें, तो बैंक निफ्टी में कैश के लेवल्स मैं बता रहा हूँ, निफ्टी में भी जो बताया मैंने आपको कैश का लेवल ही बताया हुआ है।
सो बैंक निफ्टी में अगर हम चलें तो यहाँ पे हम देखते हैं वही चीज, सेम पैटर्न बना है, इसमें भी सेम पैटर्न आपका बैंक निफ्टी में बना है, सेम पैटर्न निफ्टी में बना है, और रेजिस्टेंस यहाँ पे भी वही है। तो सेम साइकोलॉजी हम प्ले करेंगे, लेकिन ये बैंक निफ्टी है ना थोड़ी सी डिफरेंट है। अब डिफरेंट कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको मैसेज किया हुआ था टेलीग्राम पे कि जो रिलायंस है उसको DIIs अगेंस्ट FIIs के वेपन की तरह यूज कर रहे हैं। आपको पता है जो रिलायंस है वो हैवी वेट है, वो अगर पैसा रिलायंस में डाल देंगे तो निफ्टी आपका अपने आप ऊपर चलेगा। तो रिलायंस निफ्टी को ऊपर लेके जाना है तो रिलायंस को ऊपर लेके जाओ, और मतलब निफ्टी को ऊपर लेके जाना है तो रिलायंस को ऊपर जाओ, ये उनको पता है। लेकिन बैंक निफ्टी को, रिलायंस का तो पार्ट है नहीं, बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाना है तो उसके लिए लेके जाना पड़ेगा ICICI बैंक और HDFC बैंक, इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो वो HDFC बैंक में पैसा डालेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास लिमिटेड अमाउंट होती है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा है, बट वो एक साथ इतना पैसा नहीं डालेंगे। ये मेरी बात सुनो, एक साथ कोई 5,000 10,000 करोड़ नहीं डालने वाला, ओके, दोनों स्टॉक्स में। तो वो क्या करते हैं, अभी निफ्टी को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी आपकी फ्री है। तो बैंक निफ्टी अगर आपको सेलिंग, अगर आगे चल के गिरेगा, तो अगर लेट से मार्केट गिरेगा भी तो बैंक निफ्टी उसमें लीड करेगी, याद रखना। बैंक निफ्टी आपकी गिरने में लीड करेगी, और जो बैंक निफ्टी होगा वो थोड़ा सा स्लो गिरेगा, लेकिन बैंक निफ्टी पहले गिरेगी। तो यहाँ पे आप याद रखें, आगे चल के अगर कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हमें बैंक निफ्टी में करना है पहले सेलिंग, और बाइंग अगर करनी है तो निफ्टी में करना है, क्योंकि निफ्टी परफॉर्म कर रहा है। ओके, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको बताता हूँ कि लेवल्स क्या हैं। तो ये जो लेवल्स है आपके 42,000 के ऊपर आराम से ऊपर जाएगी, और यहाँ से ऊपर जाएगी और फिर एक टाइम स्पेंड करेगी, देन उसके बाद जब रेंज का ब्रेकआउट होगा तब हम वहां पे बाई करेंगे, ये याद रखिए। अदरवाइज इसके नीचे हमें थोड़ा सा सेलिंग के लिए ही तैयार रहना है। ओके ओके, चलिए अब हम चलते हैं। तो सेलिंग कहाँ से करेंगे, सेलिंग इसमें लेवल मिल जाएगा हमें, और हमें बाइंग भी कहाँ से करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम का मैंने आपके सामने चार्ट यूज कर रहा हूँ, और हम सेलिंग करेंगे जो हमारे ये जो लेवल है ना, ये जो कि है 41,394, तो 41,395 मान लो, या फिर 400 मान लो, 41,400। सो 41,400 के नीचे अगर जाएगा और फिर उसके बाद पुल बैक देगा, तब हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट हमारा हो जाएगा सीधे सीधे 41,150 है तो 15,160 मान लो, ओके, छोटा सा टारगेट मिलेगा। उसके बाद अगर फिर से अब जाकर के फिर से पुल बैक आएगा तो फिर हमारा टारगेट बड़ा मिल सकता है, 40,870 का टारगेट मिल सकता है नीचे की तरफ। ओके, ये तो हो गया हमारा एक नीचे की सेलिंग की प्लानिंग। लेकिन हमें थोड़ा सा बाइंग भी करना है, तो बाइंग के लिए हम क्या करेंगे, अब सेल हम करेंगे इसके नीचे। अगर अग्रेसिवली मार्केट आपका थोड़ा सा भी गैप डाउन खुलेगा और फिर नीचे आ जाएगा, फिर पुल बैक में जाएगा, तब हमें शॉर्ट करना है, याद रखो। लेकिन अगर फ्लैट खुला, मार्केट आपका फ्लैट खुला और नीचे आया कहाँ पे, ये याद रखिए लेवल। सो सेलिंग का जो लेवल है आपको मैंने बताया 395 390 का। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट खुला, थोड़ा सा धीरे धीरे आया, और यहीं से ये जो लेवल है आपका, ये जो लेवल है आपका बता दो 41,480, तो मैं यहाँ पे आपको लेवल मार्क करके देता हूँ। $41,485, और यहां से लेकर के सीधे सीधे 434, और हाँ ओके, सो 434 यहाँ पे अगर मार्केट आएगा आपका, यहाँ से कोई बाउंस बैक देगा यानी बैंक निफ्टी, तो आप बाउंस बैक में प्ले कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। ऊपर आपका टारगेट 692 या 700 का आ जाएगा इजीली। लेकिन याद रखो, अगर कोई एक कैंडल ऐसे नॉर्मल आती है और इस पूरी रेंज को तोड़ देती है, तब आपको सेलिंग के लिए ट्रेड करना, जो मैंने आपको लेवल बता दिया। ओके, तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। ऊपर आपको बाइंग करनी है, और यहाँ पे आपको नीचे आने पे थोड़ा सा बाइंग करना है, और उसके बाद अगर वो लेवल टूट जाए, जो कि है आपका यहाँ पे मैंने बताया 385 380 390 का मैंने बताया, ओके, तो इसके नीचे हमें सेलिंग करनी है, ये बात आप याद रखिए। ओके, सो बैंक निफ्टी और निफ्टी की ये एनालिसिस थी कल के लिए, और लाइव मार्केट में अगर कोई अपडेट होगी तो मैं आपको दूंगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख करके क्लास को ज्वाइन करिए। सो मिलते हैं कल से। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।